बहुत पुरानी बात है। 7 समुद्र पार एक राज्य था जहाँ के राजा और रानी बहुत दयालु थे। राजा और रानी के साथ बेटे थे। उनकी बहुत इच्छा थी कि उनके घर एक लड़की का जन्म हो, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। एक रात राजा और रानी नदी के किनारे किनारे डेरा डाल रहे थे। तभी उन्हें नदी में एक टोकरी में एक बच्ची मिली। राजा और रानी उसे अपने महल में ले आए और कहा, इसे हम अपनी बेटी की तरह पालेंगे। पूरे राज्य में उत्सव का आयोजन किया गया। लड़की का भविष्य जानने के लिए ज्योतिषी को बुलाया गया। ज्योतिष ने बताया कि महाराज, जैसे जैसे ये लड़की बड़ी होगी उसके साथ तो पुत्रों की मृत्यु हो जाएगी। राजा ने ज्योतिषी की बात का विश्वास नहीं किया, लेकिन जब लड़की का पहला जन्मदिन आया तो राजा के बड़े पुत्र की मृत्यु हो गई। तब राजा को ज्योतिषी की बात याद आई। राजा ने तुरंत अपने सेवक को ज्योतिषी को बुलाने को भेजा। जब ज्योतिषी आया तो राजा ने कहा कि आपकी भविष्यवाणी पर हमें विश्वास हो गया है, अब इसका कोई उपाय बताइए। ज्योतिषी ने कहा, अगर आपकी बेटी को आपके गोल घरे में बड़ा किया जाए तो उसकी उम्र बढ़ने से आपकी बेटों की कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखें, आग कभी बुझनी नहीं चाहिए। तब राजा ने एक छोटा सा घर बनवाया जिसके चारों ओर आग का एक बहुत बड़ा गोल घेरा बनवाया गया। लड़की, जिसका नाम कलावती रखा गया, आग के गोल घेरे में बड़ी होने लगी। कई वर्ष बीत गए, आग निरंतर जलती रही। राजा और रानी की मृत्यु हो गई। 6 भाइयों में से सबसे बड़े भाई ने राजगद्दी संभाली। उसने अपने सभी भाइयों के साथ सलाह की, उन्हें अपनी बहन को आग के गोल घेरे से निकालकर उसका विवाह कर उसे सामान्य जीवन जीने दें। सभी भाई इस पर सहमत हो गए। सभी भाई अपनी बहन के पास पहुंचे और उसे बाहर निकाला। कलावती ने पहली बार फूल, तितलियां, नदियां देखी। अचानक कलावती की नज़र एक बगुले पर पड़ी। वह उसे बड़ा सुंदर लगा। उसे अपने भाइयों से पूछा, उस पक्षी को क्या बुलाते हैं? भाइयों ने कहा, बहन से कहा, उसे बगुला कहते हैं। तब राजकुमारी कलावती ने कहा, मैं बगलों के राजकुमार से ही शादी करूंगी और किसी से नहीं। भाइयों ने कहा, ठीक है। एक भाई राजपाट संभालने के लिए राज्य में ही रुक गया। बाकी 5 भाई बगलों के राजकुमार को ढूंढने के लिए निकल पड़े। चलते चलते उन्हें एक बूढ़ा सन्यासी मिला। उन्होंने उससे पूछा, महात्मा, क्या आप बता सकते हैं कि बगलों का राजकुमार कहाँ मिलेगा? उन्होंने बताया कि यहाँ से दक्षिणी दिशा में 50 कोस जाओ, वहाँ बगलों का राज्य है। 5 भाई आगे चल दिए। वह एक ऐसे राज्य में पहुँचे जहाँ पर कुछ सफ़ेद था। घर, मिठाई, कपड़े, सब कुछ पूछने पर पता चला कि वहाँ बगलों का राजकुमार राज करता है। 5 भाई महल में पहुँचे और बगलों के राजकुमार के सामने अपनी बात रखी। इस पर राजकुमार ने कहा कि मैं एक बुद्धिमान लड़की से ही शादी करूंगा। बगुला एक बुद्धिमान और चालाक पक्षी होता है और मैं बबलू का राजकुमार हूँ। तुम्हारी बहन को ये साबित करना होगा कि वह बुद्धिमान है, तभी उसका और मेरे विवाह संभव है। भाइयों ने कहा, निश्चित ही हमारी बहन बुद्धिमान है। आप उसे यहाँ बुलाएं और खुद ही जांच लें। बगलों के राजकुमार ने 5 भाइयों की अच्छी तरह खातिरदारी की और उन्हें ठहरने के लिए एक विश्राम कक्ष दिया। 5 भाइयों ने अपनी बहन को पत्र लिखकर बगुला के राजकुमार के पास बुलाया। पत्र पाकर राजकुमारी कलावती बहुत खुश हुई और चलने की तैयारी करने लगी। राज्य संभाल रहे भाई ने बहन को 2 सेवकाओं और सैनिकों के साथ भेज दिया। रास्ते में राजकुमारी कलावती को घोड़े पर बैठे बैठे नींद आने लगी। 2 सेवकाओं में एक बूढ़ी सेवका थी, दूसरी उसकी जवान बेटी। बूढ़ी सेवका ने सोचा कि कितना अच्छा हो कि इसकी जगह मेरी बेटी की शादी राजकुमार के साथ हो जाए। उसने सैनिकों को धन का लालच देकर कहा कि राजकुमारी इस समय सो रही है, तुम इसे किसी गहरे दलदल में फेंक दो। सैनिकों ने धन के लालच में ऐसा ही किया। उन्होंने कलावती को दलदल में फेंक दिया। सेवका अपनी बेटी और सैनिकों के साथ राजकुमार के पास पहुंची। सेवका की बेटी एक लालची और मूर्ख लड़की थी। राजकुमार ने उसकी बुद्धिमानी जांचने के लिए एक पहेली पूछी। वो कौन सी 3 संख्या हैं जिन्हें जोड़ा या गुणा करो तो परिणाम एक ही प्राप्त होता है? सेवका की बेटी उत्तर ना दे सकी। राजकुमार ने कहा, तुम्हारे भाई तो बहुत तारीफ कर रहे थे। उसने सैनिकों को आदेश दिया, उन 5 भाइयों को बुलाओ।
जब 5 भाई आए तो उन्होंने कहा कि ये लड़की हमारी बहन नहीं है। राजकुमार ने कहा, तुम फिर झूठ बोल रहे हो, और सैनिकों आदेश दिया कि इन्हें मृत्युदंड दे दिया जाए। तभी राजकुमारी कलावती वहां आ गई और बोली, इन 5 भाइयों की बहन हूं, मैं ही हूं। राजकुमार ने कहा, पहेली का जवाब देकर साबित करो, वह कौन सी 3 संख्या हैं जिनको जोड़ा या गुणा करो तो परिणाम एक ही प्राप्त होता है। राजकुमारी ने जवाब दिया, 1, 2 और 3। राजकुमार ने कहा, तुम्हारा जवाब सही है, लेकिन अगर तुम इनकी बहन हो तो ये दूसरी लड़की कौन है? तब राजकुमारी ने सारी कहानी सुना दी और बताया कि ये गडरिये ने उसकी जान बचाई। राजकुमार ने सेवका और उसकी बेटी को कारागार में डाल दिया और पूरे धूमधाम के साथ राजकुमारी कलावती से विवाह किया। दोस्तों, ये कहानी हमें बता दी है, तो ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।